एक ही काम को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपका काम जीरो से लेकर बहुत बड़े पैमाने पे जा सकता है। यहाँ मैं सिलाई के हवाले से आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स बताने वाली हूँ जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए काम आने वाले हैं। कटिंग और स्टिचिंग सब सिखा देते हैं, मगर मैं आपको सिलाई के हवाले से कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई हो। सिलाई का काम शुरू करते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि आपने सिलाई के रेट किस तरह फिक्स करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। आपने अपने एरिया में, चाहे आप किसी कॉलोनी में रहती हैं, किसी कस्बा, किसी टाउन में रहती हैं, किसी सोसाइटी में रहती हैं, यहाँ आपने मैक्सिमम 5 से 6 घरों को विजिट करना है जहाँ पे फीमेल घर पे ही सिलाई का काम कर रही हो। यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी, कुछ जो होंगी वो सिलाई ज्यादा ले रही होंगी, कुछ कम ले रही होंगी। आपने अपनी यहाँ पे स्किल्स को जज करना है कि आपकी स्किल्स किस कदर है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो डेफिनेटली आप कम सिलाई से शुरू करेंगी। इस तरह क्या होगा, एक तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, दूसरी तरफ ये है कि आपके कस्टमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तीसरा यह कि आपकी स्किल्स पे काम हो रहा होगा, आपके हाथों में प्रोफेशनल फिनिशिंग आ रही होगी। अगर प्रोफेशनल है और आपने फिर अपने एरिया का विजिट किया है, आपने जो है हाई रेट फिर भी नहीं रखने, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है और आपने हाई रेट अगर रख दिया तो आपके कस्टमर बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपने मीडियम से ही स्टार्ट करना है ताकि आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बन सकें, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो और वो आगे से आगे आपके काम को प्रमोट करते रहें और आगे रेफर करते रहें। अब जबकि आपने अपने एरिया को विजिट कर लिया है और आपने सिलाई भी अपने लिए फाइनल कर ली है, तो एक और चीज़ का ख्याल हमेशा रखना है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ में रखना है। अगर आपने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया है तो ये आपके लिए एक बिजनेस है या टाइम पास नहीं है, इसको आपने पूरे का पूरा टाइम देना है। रही बात इस शेयर को कोट करने की, तो मैं बताती चलूँ, आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपके पास किसी किस्म के कोई अमीर आते हैं या गरीब आते हैं, आपने हर तरह के लिए लोगों के लिए सिलाई एक ही रखनी है। अगर किसी का जोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या वो आपको ज़्यादा एलीट क्लास में अमीर लग रहे हैं तो आपने सिलाई हरगिज़ ज़्यादा नहीं लेनी, आपने लालच नहीं करनी, क्योंकि इस सूरत में आपका सारे का सारा ट्रस्ट जीरो हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई गरीब आ जाते हैं तो इस सूरत में भी आपने सिलाई के पैसे कम नहीं करने, क्योंकि आप बिजनेस कर रही हैं, आप चैरिटी नहीं कर रही। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ऑफेंसिव लगेगा, थोड़ा सा आप लोग इस बात को माइंड करेंगे, मगर मैं आपको क्लियर करती चलूँ, यहाँ पे आपका जो बिजनेस है, अगर चैरिटी करने का दिल करता है, पूरे साल में हमें और बहुत सारे मौके मिलते हैं चैरिटी करने के लिए। अगर आप बिजनेस में भी इस तरह से चैरिटी करने लगे तो बिजनेस ऐसा खड़ा नहीं होता। अगर आपको बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है, बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है, तो इस सूरत में आप थोड़ा सा अपनी सिलाई तो वही लेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा काम कर देंगे, कोई बटन या लूप्स या कोई इस तरह का कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा उसके ड्रेस के ऊपर कर देंगी। अब आते हैं दूसरी रुख की तरफ। अगर वो बंदा वाकई डिजर्विंग है या वो सिलाई कम करवाना चाहता है या वो सिलाई अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी आपने सिलाई उसको कम कर दी है, तो इस सूरत में वो आगे जाके लोगों को कम सिलाई ही बताएगा, जिससे आपका सारा का सारा बिजनेस, आपकी सारी का सारा ट्रस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस सूरत में आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स का जो अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते।